ऐसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ऐसो हम अपने खुदा का कादिर मुतलक परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं कि जिसकी ज़ात में, जिसकी शख्सियत में चुनाव का पहलू था, एक रवैया था, जिसके वसीला से उसने हमें बड़ी बरकत और सलामती बख्शी। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि खुदा ने इस चुनाव के अमल को इब्तदा में ज़ाहिर किया जब उसने अपनी सारी कायनात में से इस धरती यानी हमारी ज़मीन को चुना ताकि उसमें ज़िंदगी को ज़ाहिर कर सके। इस धरती पर, इस ज़मीन पर उसने हमारे बाप आदम और माँ को पैदा किया और ज़िंदगी का सिलसिला जारी हुआ ताकि हम उसे जानें और पहचानें और उसकी हम और उसकी सताइश कर बैठे। फिर हम देखते हैं कि जब खुदावंद ने अपनी अदालत को ज़ाहिर करना चाहा ताकि हम उसकी कुदरत और उसकी हशमत को जान सकें, और उसने तमाम रहे ज़मीन से तमाम इंसानों को और जानदारों को नेस्त और नाबूद कर दिया, लेकिन उसने नूह को चुना, उसके ख़ानदान को चुना ताकि ये ज़ाहिर कर सके कि हमारा खुदा कितना अजीम और कादिर है। वो तमाम बड़े सैलाबों से, आंधियों से, पानियों से बचाने की कुदरत रखता है, क्योंकि वही कादिर मुतलक खुदा है। जो खुदा ने ज़मीन के इंसानों में से इब्राहिम को चुना ताकि अपनी दोस्ती का पहलू और दामन फैलाए और ये जाहिर करे कि जो हमारा कादिर मुतलक खुदा है वो हमारा हकीकी दोस्त भी है, और वो दोस्ती के रिश्ते को कायम करना चाहता है। उसने इब्राहिम को चुना कि वो उसका दोस्त ठहरे। ऐसो फिर उसने बनी इसराइल को चुना ताकि एक कौम को ज़ाहिर करे और एक कौम का खुदा ठहरे, और बनी इसराइल के वसीला से अपने आप को तमाम दुनिया पर ज़ाहिर करे, और ये उसके चुनाव का एक अमल था। ऐसो फिर हमने देखा कि उसने अपनी सल्तनत की अब्दियत और अपनी सल्तनत की पायदारी के लिए दाऊद को चुना और उससे वादा किया कि तेरा तख्त अब्दुल्लाबाद कायम रहेगा और तेरे तख्त में कभी भी तारीकी ना होगी, बल्कि तेरा तख्त हमेशा से हमेशा तक अब्दुल्लाबाद सल्तनत करने वाला तख्त होगा। और उसने इस वादे के लिए उसने दाऊद को चुना। ऐसो यही अमल जारी और सारी रहा। हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमें चुना, और हमारे खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह खुदा बाप ने अपनी तख्लीक से पहले इस धरती को, आदम को, नूह को, इब्राहिम को, बनी इसराइल को, दाऊद को चुना, इसी तरीके से मैं तुम्हें चुनता हूँ ताकि तुम इस दुनिया के ना हो के रहो, इस दुनिया के मुताबिक ज़िंदगी बसर न करो, बल्कि मुझ में कायम रहते हुए ज़िंदगी बसर करो ताकि तुम्हें आने वाली फजीलतें और बरकतें अता हो। हमारे खुदा यीशु मसीह ने, जो खुदाए कद्दूस का इकलौता बेटा था, उसने हमें चुना। ऐसो जब इसी चुनाव के अमल को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जाना और एक भेद हम पर ज़ाहिर किया ताकि हम अपने चुनाव की फजीलत और अहमियत पर गौर करते हुए अपनी ज़िंदगी में इत्मीनान और तसल्ली को पा सकें और अपने परवरदिगार, अपने खुदा, अपने आसमानी बाप की हम परस्तिश और सताइश लायक तौर पर कर सकें कि जिसने हम पर इतना बड़ा फजल किया है। खुदा के पाक कलाम में मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाता है, हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों, और उसने अपनी मर्ज़ी के नेक इरादे के मुआफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके लिए पालिक बेटे हो। जो ख़ास फजीलत की बात है वो ये है कि खुदा की शख्सियत, खुदा की ज़ात बेऐब और पाक है। इसे हम तमाम चुनाव पर गौर करते हैं। ज़मीन का चुनाव, आदम का चुनाव, इब्राहिम का चुनाव, बनी इसराइल का चुनाव, दाऊद का चुनाव,
کہ جب ہم اپنے چناؤ پر غور کرتے ہیں تو اس فضیلت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ خدا نے ہمارے خدا یسوع مسیح میں ہمیں اس لیے چن لیا کہ ہم محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ جو خدا کی ہمارے قاد مطلق کی ایک بڑی اور منفرد یکتا صفت ہے، تو اپنی ذات میں پاک ہے اور بے عیب ہے۔ اس لیے ہمارے خدا یسوع مسیح نے اپنا خون صلیب پر بہایا تاکہ ہم اس میں قائم رہتے ہوئے ایک ایسی دلہن کی مانند جس میں نہ کوئی داغ ہو نہ کوئی دھبا ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے سو اپنے چناؤ پر غور کیجیے گا کہ خداوند نے مجھے اس لیے چنا خدا یسوع مسیح میں کہ میں پاک اور بے عیب ہوں، جو خداوند کی شخصیت کی ایک صفت ہے اور اس کی ذات کی صفات ہے۔ خدا اس کلام کی وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت اور سلامتی بخشے، آمین۔